सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सेकंड वीडियो ऑफ दिस सीरीज़। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे किसी भी फ़ोटो से आई ड्रॉ कर सकते हो और उसमें रियलिस्टिक शेडिंग कर सकते हो। एज यू नो, किसी भी आर्ट वर्क के मेनली दो पार्ट होते हैं, एक ड्राइंग और एक शेडिंग। इस वीडियो में मैंने दोनों ही पार्ट्स को बड़े अच्छे से स्टेप बाय स्टेप कवर किया है, और अगर आप भी इन स्टेप्स को अच्छे से समझ के फॉलो करते हो और कुछ टाइम इनकी प्रैक्टिस करते हो तो आप भी बड़ी आसानी से इस लेवल की शेडिंग कर सकते हो। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। लेट्स स्टार्ट। एज यू कैन सी, दिस इज अवर रेफरेंस फोटो जिसमें से आज हम आई ड्रॉ करने वाले हैं। ड्राइंग के लिए आपके पास जो भी मटेरियल अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। साथ ही उसमें दो चीज़ें और ऐड कर लेना, एक ये फ़ोटो का प्रिंट आउट और ये डिवाइडर। नाउ सबसे पहले आपको इसकी प्लेसमेंट देखनी है कि कहाँ होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी आई ऑलमोस्ट सेंटर में है, तो पेपर पर भी हमें इसे सेंटर में ड्रॉ करना है। तो जैसे ही हमें इसकी प्लेसमेंट का एक रफ आइडिया मिल जाता है, अब हमें इसके ओवरऑल पॉइंट्स निकालने हैं। ओवरऑल पॉइंट्स निकालने से ये होगा कि हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि हमारी आई इतने एरिया के अंदर ही आएगी। तो एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को निकालना है। तो स्टार्ट करते पहले इसकी लेंथ से। लेंथ निकालने के लिए सिंपली अपना डिवाइडर ओपन करें और ये पॉइंट्स मार्क कर दें। और अब सेम ऐसे इसकी हाइट और बाकी के पॉइंट्स को भी मार्क कर लें। तो जैसे ही हमारे ओवरऑल पॉइंट्स निकल जाते हैं, तो अब हमें इनकी एक कर्व लाइंस ड्रॉ करनी है। आई नो ऐसे डायरेक्ट कर्व लाइन ड्रॉ करनी काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, तो इन्हें ईजी करने के लिए पहले आपको इसके एंगल्स को ब्रेक करके देखना है। जैसे कि मुझे इसकी ये नीचे वाली लाइन ड्रॉ करनी है, तो जैसे ही मैं इसके एंगल्स को ब्रेक करके देखता हूँ तो मेरे पास ये चार लाइंस आ जाती हैं। अब हमें इन्हें एक एक करके ड्रॉ करना है। पहले इनमें से इस वाली लाइन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट है। स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना थोड़ा ईजी होता है। तो किसी भी लाइन को ड्रॉ करते टाइम आपको उसकी दो चीज़ों का ध्यान रखना है, उसका एंगल और उसकी लेंथ। तो पहले इसका एंगल देखते हैं। तो इसके एंगल को देखने के लिए जैसे ही हम इसके नीचे स्ट्रेट पेंसिल रखते हैं, हमें पता चलता है इसका एंगल थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा है, ऊपर है। तो अब सेम ऐसे ही शीट पर पेंसिल रख के डिस्टेंस मार्क करके और जस्ट इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो इस लाइन का एंगल हमारे पास आ चुका है। अब इसकी लेंथ निकालने के लिए सिंपली इस लाइन को ऊपर देखिए कहाँ तक है। ऊपर कंपेयर जैसे ही हम करते हैं, हमें पता चलता है इसका ये वाला पॉइंट आइरस से थोड़ा सा आगे तक है। इट मीन्स ये यहाँ तक है। और जैसे इसका ये दूसरे वाला पॉइंट देखते हैं, ये आइरस को बिल्कुल टच कर रहा है, तो ये यहाँ तक आएगी। और अब सेम ऐसे ही साथ वाली लाइन और ये ऊपर वाली लाइन को भी ड्रॉ करते हैं। एज यू कैन सी, यहाँ तक हमारी आई कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें ड्रॉ करनी है इसके राइट साइड वाली लाइंस। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये दोनों लाइंस इस पॉइंट पर टच कर रही हैं। तो अगर हम इस पॉइंट को निकाल लेते हैं तो हमारे लिए इन लाइंस को ड्रॉ करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। पॉइंट को निकालने के लिए जैसे हम इसे देखते हैं, तो हमें पता चलता है आयरस के ऑलमोस्ट सेंटर तक है। इट मीन्स ये यहाँ कहीं आएगा। और इसके डिस्टेंस के लिए सिंपली डिवाइडर लें और ये पॉइंट मार्क कर लें। इसके बाद आपको सिंपली इन लाइंस को ज्वाइन कर देना है। बस ज्वाइन करते टाइम एंगल का थोड़ा सा ध्यान रखें। तो अब सेम ऐसे ही हमें ड्रॉ करना है इसका लेफ़्ट साइड वाले पॉइंट। इसके लिए भी पहले हमें ये पॉइंट निकालना है। तो जैसे इस पॉइंट को देखते हैं, पता चलता है ये आयरस के सेंटर से थोड़ा सा नीचे तक है। इट मीन्स ये यहाँ तक है और इसका डिस्टेंस हमारे पास ऑलरेडी है। तो अब हमें सिंपली इन लाइंस को जस्ट ज्वाइन कर देना है। तो ज्वाइन करते टाइम सेम बस लाइंस का एंगल्स का ध्यान रखें। चाहे तो आप पेंसिल से भी कंपेयर करके उसे देख सकते हैं और जस्ट इन्हें ड्रॉ कर दें। आफ्टर दैट अब हमें ड्रॉ करनी है इसकी ये ऊपर वाली लाइन। पहले इसका डिस्टेंस देख लेते हैं। डिस्टेंस के लिए सिंपली डिवाइडर से ये पॉइंट मार्क कर लें। एज यू कैन सी, ये लाइन भी कर्व है, तो इसके भी पहले एंगल्स को ब्रेक करना है। तो जैसे ही हम इसके एंगल्स को ब्रेक करते हैं, हमारे पास तीन लाइंस आ जाती हैं। अब इन्हें भी हमें एक एक करके ड्रॉ करना है। तो जैसे कि इसमें सेंटर वाली लाइन ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, तो पहले ये वाली ड्रॉ करते हैं।
तो पहले इसकी लेंथ देखते हैं कहाँ तक है। तो ये इसका ये वाला पॉइंट ये आइरिस के सेंटर से है और ये पीछे वाला हमारी आई के इस कॉर्नर को टच कर रहा है, तो इसकी लेंथ यहाँ तक आएगी। अब हमें इसका एंगल पता करना कितना है, उसके लिए सेम इसके ऊपर स्ट्रेट पेंसिल रखें और हमें एक आइडिया मिल जाता है इसका एंगल कुछ ऐसा है, और फिर इसे ड्रॉ कर दें। आप पहले कुछ भी निकाल सकते हैं, उसकी लेंथ या पहले एंगल जो भी आप चाहो। एट दी एंड हमारा रिजल्ट आना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जैसे ही हमारे पास ये लाइन आ जाती है, बाकी की 2 लाइनों को भी ड्रॉ कर दें, वो भी ऑलमोस्ट इसके पैरेलल ही हैं। ऐसे करके आप किसी भी लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। आपको बस यही चीज़ों का ध्यान रखना है, पहले आपको उसका डिस्टेंस निकालना है वो कहाँ पे आएगी, फिर आपको उसका एंगल या उसकी लेंथ देखनी है और जस्ट सिंपली ड्रॉ कर देना है। तो ऐसे ही करके अब आपको सारी लाइन ड्रॉ करनी है। और ये हमारी आई की ड्राइंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें करनी है इसमें शेडिंग, तो बढ़ते हैं हमारी शेडिंग वाले पार्ट की ओर। शेडिंग वाले पार्ट को हम बेसिकली 3 लेयर्स में कंप्लीट करेंगे। आप इन्हें लेयर्स या स्टेप्स कुछ भी बोल सकते हैं, बट इन लेयर्स की ओर बढ़ने से पहले आपको 2 चीज़ें करनी है। फर्स्ट, आपको फ़ोटो को ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर लेना है, जिससे कि शेडिंग करते टाइम आपको उसकी वैल्यूज़ को समझने में आसानी रहेगी। और सेकंड, आपको उसके शेडो वाले पार्ट को सेपरेट कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मार्क एरिया इसका शेडो वाला पार्ट है। तो अब बढ़ते हैं हम हमारी फर्स्ट लेयर की ओर। इस लेयर में आपको एक एवरेज वैल्यू से ओवरऑल पूरी आई की शेडिंग करनी है। पहले एवरेज वैल्यू का मतलब समझ लेते हैं। एवरेज वैल्यू का मतलब होता है जितनी डार्कनेस एक्चुअल में है पहली लेयर में उतनी डार्कनेस नहीं करनी, हमें उससे लाइटर ही रखना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारी आई का शेडो वाला पार्ट 8 भी जितना डार्क है और इसकी लाइट वाली वैल्यू 2 भी जितनी डार्क है। तो आपको इसकी शेडो वाले पार्ट में 8 भी नहीं 2 भी यूज़ करनी है, और उसके अकॉर्डिंग फिर इसके लाइटर वाले पार्ट में 6H यूज़ करनी है। तो शेडिंग हमेशा आपको डार्क वाले पार्ट से स्टार्ट करनी है। हमेशा पेंसिल को अच्छे से शार्प रखना है। जैसे कि आप मुझे देख सकते हैं मैं कितना ध्यान से स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ। तो ऐसे ही आपको भी ध्यान से पूरे एरिया को अच्छे से कवर करना है धीरे धीरे से। तो मैं पहले शेडो वाले पार्ट को पूरा अच्छे से कवर कर रहा हूँ, उसके बाद लाइट वाले पार्ट में शेडिंग स्टार्ट करूँगा। बट जैसे कि आप देख सकते हैं शेडो वाले पार्ट में भी ऐसा नहीं है कि ये इक्वली पूरा डार्क है। यहाँ पर भी कई जगह पर ये ज़्यादा डार्क है, कई जगह पर थोड़ा लाइट है। तो जहाँ पर थोड़ा लाइट हो वहाँ पर प्रेशर थोड़ा कम रखें, हल्के हाथ से चलाएं, और जहाँ पे डार्क है वहाँ पे प्रेशर के साथ पेंसिल को यूज़ करें। तो इन सब चीज़ों का आपको फर्स्ट लेयर में ही ध्यान रखना है और ध्यान से शेडिंग करनी है। तो जैसे ही जो भी एरिया कंप्लीट हो जाता है उसे बाद में फिर ब्रश या फिर कॉटन से स्मज कर दें। और अब सेम ऐसे ही आपको इसके लाइटर वाले पार्ट में भी शेडिंग करनी है। पेंसिल यहाँ पर भी आपको बिल्कुल शार्प रखनी है और धीरे धीरे से स्ट्रोक्स लगाने हैं। जैसे इसके दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाएं तो फिर पूरी आई को अच्छे से कॉटन से स्मज कर दें। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी फर्स्ट लेयर के बाद हमारा रिजल्ट कुछ ऐसा है। तो अभी भी इसमें डार्कनेस और डेप्थ नहीं है, तो वो सब अब हमें इसके सेकंड लेयर में ऐड करनी है। तो इस लेयर में आपको सिंपली डार्कनेस और थोड़ी और डिटेल ऐड करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस लेयर में भी मैं डायरेक्ट 8 भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ अभी भी, वो हम थर्ड लेयर में यूज़ करेंगे। अभी भी मैं यहाँ पे 6 भी से इसकी डार्कनेस दे रहा हूँ। तो आपको भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। एकदम से 8 भी यूज़ नहीं करनी है क्योंकि उसे होल्ड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। बाकी की प्रोसेस बिल्कुल सेम है, आपको जहाँ पे लगता है कि थोड़ी डार्कनेस ऐड होएगी वहाँ पे धीरे धीरे डार्कनेस ऐड करते रहें। बस आपको जितना हो सके वैल्यूज़ को उतना हमारी रेफरेंस फ़ोटो के इक्वल लेके आना है। जैसे ही आप शेडिंग करते रहोगे ऑटोमेटिकली वो उसके जैसी सिमिलर दिखने लग जाएगी। तो जस्ट बी पेशेंस और शेडिंग करते रहें।
तो यहाँ तक हमारी सेकंड लेयर भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी आई ऑलमोस्ट सिमिलर लगने लगी है हमारी रेफरेंस फ़ोटो के हिसाब से, बट अभी भी इसमें थोड़ी सी और डार्कनेस और हाइलाइट्स की कमी है। सो वो सब अब हम थर्ड लेयर में कवर करेंगे। सो बढ़ते हैं हमारी थर्ड और लास्ट लेयर की ओर। सो इस लेयर में आपको पूरी डार्कनेस ऐड करनी है जितनी हो सकती है एक्यूरेट रेफरेंस फ़ोटो के अकॉर्डिंग, बट वही छोटे छोटे एरिया को ध्यान से कवर करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। इस लेयर में मैं फुल डार्कनेस ऐड कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि डार्कनेस की कमी है वहाँ पे और डार्कनेस ऐड कर रहा हूँ। जहाँ पे लाइट लगती है हाइलाइट्स आएंगी वहाँ पे हाइलाइट्स ऐड कर रहा हूँ। ये हमारी फाइनल लेयर है, तो जितना हो सके आपको उतनी करेक्ट शेडिंग करने की कोशिश करनी है। तो इसमें भी सेम आपको जितना एरिया कंप्लीट हो जाए उसे ब्रश से स्मज कर देना है। बस इस थर्ड वाली लेयर में ध्यान रखना, आपको ब्रश को प्रेशर के साथ यूज़ नहीं करना है, इसमें बिल्कुल हल्के हाथ से ब्रश से स्मज करना है, नहीं तो फिर वो दोबारा फिर ब्लर ब्लर सी हो जाएगी। तो आपको इस बार ब्रश को थोड़ा सा ध्यान से यूज़ करना है, ज़्यादा उसे प्रेशर के साथ यूज़ नहीं करना है। एंड थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आई होप इससे आपकी कोई हेल्प हुई होगी। इफ़ यस, देन यू कैन ऑल्सो हेल्प मी टू बाय जस्ट हिटिंग द लाइक बटन। एंड अगर आपका अभी भी कोई डाउट और क्वेश्चन है रिगार्डिंग आई, सो आप सिंपली कमेंट में पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। और आर्ट से रिलेटेड ऐसे ही इन डेप्थ ट्यूटोरियल देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इट्स टोटली फ्री। एंड थैंक्स अगेन, बाय बाय।